हेलो डॉक्टर, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेंसरी नर्व एग्जामिनेशन के बारे में। सेंसरी नर्व एग्जामिनेशन उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है जितनी मोटर नर्व एग्जामिनेशन। वाइवा एंड ऑस्कीज में ये एग्जामिनेशन कम आती है बनस्पत मोटर नर्व के, बट क्लिनिकल प्रैक्टिस ज़रूरी है फॉर गुड कंडीशन एंड फॉर प्रैक्टिस। हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन लोब्स की। हमारे जो 4 लोब्स होते हैं ब्रेन के, आपको पता होगा। फ्रंटल लोब होता है, पैक्टल लोब, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, और 2 अदर ऑर्गन्स होते हैं। एक का नाम है सेरिबेलम और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम। फ्रंटल लोब की जो फंक्शंस हैं उसमें वॉलंटरी मूवमेंट्स, प्लानिंग, इनिशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 4 इसके मेन फंक्शंस में आते हैं। टेम्पोरल लोब्स में जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, स्पीच कॉम्प्रिहेंशन, ऑब्जेक्ट परसेप्शन, फेसेस रिकॉग्निशन, हियरिंग। पैक्टल लोब में टोटल टच परसेप्शन, मूवमेंट कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आता है फंक्शंस में। ऑसिपिटल लोब में विजुअल चेंजेस एंड विजुअल रिसेप्शन, शेप परसेप्शन वगैरह आता है। ठीक है। सेरिबेलर फंक्शन, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, रिफ्लेक्स, मोटर एक्ट्स आते हैं। बाकी रह गया ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के बहुत सारे काम है और आज हम जो असेसमेंट्स करेंगे उसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी ब्रेन स्टेम से होगा। ब्रेन स्टेम में कंडक्शन, स्पाइनल हेलमिक पाथवेज की कंडक्शन आती है। ठीक है। ट्रैक्ट फॉर पेन एंड टेम्परेचर वहाँ से जो है ओरिजिनेट होते हैं। तो हमने आज जो असेसमेंट्स करनी है वो इसी पे है। प्रेशर सेंसेशंस आपको जो रिकॉग्निशन है वो ब्रेन स्टेम के फंक्शंस में आते हैं। जैसे होम्यूनक्यूलस, जैसे हमने मोटर होम्यूनक्यूलस देखा था, ये सेंसरी होम्यूनक्यूलस है कि इसमें आपको बहुत इजी वे में बताया गया है कि कौन सा ऑर्गन कौन से ब्रेन के लोब से उसके फंक्शंस जो हैं वो डोमिनेंसी है। जैसे ये देखिए, आपकी लेग जो है वो मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है उसका फंक्शन है। मतलब कि अगर आपकी कोई मोटर फंक्शन, सेंसरी फाइबर, टच फाइबर या कोई फाइबर आपके डैमेज हो रहे हैं तो मीन्स फुट के, तो मीन्स के कोई पैथोलॉजी जो है वो पोस्ट सेंट्रल गायरस की तरफ है, मतलब कि मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन की है। ठीक है। ऐसे ही आपकी जो है आर्म, आई, जितना आप पेरिफेरी पे जाओगे ब्रेन की उतने आपके जो है सेंट्रल कॉज हो सकते हैं। ठीक है। और मिडिल पार्ट पे पेरिफेरल पार्ट आते हैं। हम पढ़ेंगे सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होती है। सेंसरी इंटीग्रेशन इज एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट एंड सेंसरी इन्फॉर्मेशन। तो हमने जो चीज़ें सेंसेशन करनी है ये आपकी सेंसरी इंटीग्रेशन है। सेंसरी इंटीग्रेशन कैसे पता पड़ेगा? फाइबर्स, ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपको इंटीग्रेशन में हेल्प करवाते हैं। 2 टाइप के ट्रैक्ट्स हैं, एंटीरोलेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट एंड सेकंड वन इज़ अ थैलेमिक ट्रैक्ट, पोस्टीरियर थैलेमिक ट्रैक्ट जैसे बोलते हैं। तो हमारे पास सोमेटोस्टेटिन एरिया होता है जो रिफर करता है सेंसेशन रिसीव फ्रॉम स्किन एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। Examination of sensory function involve testing patient's ability to interpret and discriminate among incoming sensory informations। तो हम लोग बेसिकली देखते हैं कि पेशेंट जो हम सेंसरी हम कमांड्स दे रहे हैं, सेंसेशंस टेस्ट कर रहे हैं, क्या वो उसको डिस्क्रिमिनेट और इंटरप्रेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। उससे हमें पता पड़ता है कि इसकी सेंसरी वैल्यूज़ क्या हैं और सेंसेशन कितनी इसकी मुतासर हुई है, अफेक्टेड हुई है। जब तक हमें डर्मेटोम्स का पता नहीं होगा हम उसको सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और हमें पता नहीं होगा कि ये लीजन या पैथोलॉजी कौन से डर्मेटोमल एरिया पे है। तो आपको डर्मेटोमल एरियाज पता होनी चाहिए। दिस इज़ अ गुड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डर्मेटोमल एरियाज। आपको जो है, जैसे हम हैंड की बात करेंगे तो हैंड में आपने C5 जो होता है वो लेटर सरफेस होती हैं, C6 लेटर सरफेस ऑफ द आर्म, फोर आर्म होता है, C7 आपकी 1-2 फिंगर्स होती हैं, C8 आपकी जो लिटिल फिंगर्स को सप्लाई करती हैं, D1 और T2 आपका मिडिल सरफेस ऑफ दी फोर आर्म एंड अपर आर्म को सप्लाई करता है। ऐसे ही आपकी जो है लेग्स की सप्लाई होती है जो आपको पढ़नी होगी, आपको जो है इसको रटना होगा इन चीज़ों को। हमें जो है डर्मेटोमल इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? आपकी जो वर्टिब्राज हैं जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, इनकी जो जहाँ से जो रूट इवॉल्व करेगी, नर्व ओरिजिनेट होगी, वहाँ की उसकी पैथोलॉजी हमें जो है पेरिफेरी और बॉडी पे याद करनी है कि कौन सी नर्व कहाँ से निकल रही है और कौन से पार्ट को बॉडी के सप्लाई कर रही है। पेरिफेरल इंजरीज जनरली प्रेजेंट सेंसरी इम्पेयरमेंट डेट पैरेलल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वॉल्व नर्व एंड करस्पॉन्ड टू पैटर्न ऑफ इनर्वेशंस। तो मतलब कोई भी पेरिफेरल इंजरी होगी वो हमें बताएगी कि उसकी कितनी सेंसरी इम्पेयरमेंट है विद दीज टेस्ट जो हम पढ़ेंगे आगे। स्पेसिफिक टेस्ट हम करते हैं जो हमें स्पेसिफिक डिजीज़ में मिलती हैं। MS में जो हमें हैपेजाइड्स समटाइम्स सेंसरी डैमेज मिलेगा। ऐसे ही आपको जो है लीजन लोकलाइजेशन, जैसे फ्रंटल लोब में अगर लीजन पड़ा हुआ है तो क्या क्या मिलेगा। जैसे हमने पैटल लोब से हमने पढ़ लिया कि टच सेंसेशन हो गई, 2 ऑब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गई, तो वो हमने रिकॉग्नाइज़ करनी है कि कौन सी चीज़ अगर लीजन है तो क्या चीज़ मिलेगी, क्या चीज़ नहीं मिलेगी। वो चीज़ें अगर हमें टेस्ट आएंगी, क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी तो चीज़ें हमसे बेहतर हो जाएंगी। तो हमने बात की थी एंटीलेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट एंड डोर्सल कॉलम, मीडियल लेमिनिस्कल ट्रैक्ट और डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं।
तो जो एंटीरोलेटरल स्पाइन हेलमिक ट्रैक्ट है वो आपकी पेन टेम्परेचर फाइबर्स को कैरी करता है, जबकि आपको डोर्सल कॉलम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, स्टेरोजेनेसिस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, फाइन और साथ में जो है अदर स्पेसिफिक टेस्ट होती हैं उनकी ट्रैक्ट को कैरी करता है। तो आपको ये भी पता पड़ेगा कि कौन सा ट्रैक्ट डैमेज हुआ है इन स्पाइन। तो टेस्ट करने से पहले हमें ट्रैक्स का पता होना चाहिए, हमें आपको ऑर्गन के जो आपके ब्रेन के 4 लोब्स हैं उनके फंक्शंस का पता होना चाहिए। सारी चीज़ें पता होंगी तो हम लोग एक अच्छी प्रैक्टिस की तरफ जा पाएंगे, वरना अगर प्योर नॉलेज नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते। हम सुपरफिशियल सेंसेशन से पढ़ते हैं। सुपरफिशियल सेंसेशन में ये होता है कि हम पेशेंट को पहले तो हम इनिशियली जैसे हमारा एक पाथवे होता है कि हम कंसेंट किया और पेशेंट को बताना है कि हम क्यों करना चाह रहे हैं आप ये टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने उनको कमांड देनी है। जैसे सुपरफिशियल सेंसेशन टेस्ट में जो है सुपरफिशियल पेन, टेम्परेचर और लाइट टच एंड प्रेशर की हम कोशिश करते हैं। तो उसमें करेंगे क्या, उसमें हम जो है पेशेंट को बोलेंगे कि फॉर पेन कि हमने कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिया, जैसे ये शार्प इंस्ट्रूमेंट हो गया या कोई जो है ब्लेंडेड इंस्ट्रूमेंट ले लिया, जैसे घर में पेन वगैरह होती हैं, या कोई जो है फोक हो गई वो ले ली, और उनको हल्की सी टच करके बताएंगे कि इस तरह की आपको जो है सेंसेशन होगी। तो उसके बाद क्या करें, उसको बोलेंगे आइस बंद कर दें। आइस बंद करने के बाद हम उसके जहाँ की एग्जामिनेशन करनी है, अपर लिम्ब करनी है, लोअर लिम्ब की सेंसरी एग्जामिनेशन करनी है, तो हम उनको वहाँ टच करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि हमें बताएं कि आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, येस और नो में जवाब दें, ठीक है। जैसे इसने इसमें किया हुआ है कि एक टूथपिक ली है और उसकी आइस क्लोज करवा के उसके पामर एरिया की सेंसेशन चेक कर रहा है और पामर रूट वैल्यूज़ को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे जो है लेग आपकी जो फुट की जो है रूट वैल्यूज़ L5, L4, L5, S1, S2 को जो है सेंस किया जा रहा है विद कॉटन बड और पेन एरिया। और ये आपकी जो है सोल के एरियाज़ पे जो है पेन सेंसेशन दी जा रही है फॉर अदर कॉजेज़, जैसे डायबिटिक डर्मोपैथी हो गई, डायबिटिक न्यूरोपैथी को रूल आउट करने के लिए और अदर सिम्टम्स को रूल आउट करने के लिए। टेम्परेचर में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को हॉट और कोल्ड दो अलग अलग चीज़ें पहले टच करवाते हैं और सेंसेशन बताते हैं कि इस तरह की होगी। फिर हम उनको आइस क्लोज करवा के हम उनकी बारी बारी एक चीज़ पे जो है पहले हॉट जो है हमारे पास जो क्यूबिकल या कंटेनर होगा वो टच करेंगे, पूछेंगे सेंसेशन हो रही है कैसी है, गर्म है ठंडी है, ठीक है। उसके बाद जो कोल्ड हमारे पास कंटेनर होगा वो रख के हम उससे पूछते हैं। तो हम भी कंपेयर करते हैं दोनों लिम्स का, और दोनों जैसे लिम्स कि किसी में ज़्यादा पैथोलॉजी तो नहीं है, किसी में सेंसेशन अच्छी है, किसी में बुरी तो नहीं है। तो इससे हमें पता पड़ेगा कि ट्रैक्ट जो है वो कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, दोनों ट्रैक्ट इन्वॉल्व हुए हैं, पूरी स्पाइन इन्वॉल्व हुई है या वन साइड अगर ट्रैक्ट इन्वॉल्व हुआ है। डीप सेंसेशन में हम प्रोप्रियोसेप्शंस करते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन कैसे करेंगे, पेशेंट को पहले बताएंगे कि हम आपकी जो है करके दिखाएंगे उसको कि हम जो है आपके फिंगर्स को मूव करेंगे अप एंड डाउन, आपने हमें बताना है कि हम अप कर रहे हैं डाउन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसकी आइज़ को क्लोज करते हैं और जैसे इस पिक्चर में इसने फिंगर को पकड़ा हुआ है, मतलब कि होल्ड किया हुआ है, ऐसे होल्ड करके हम उसको अप एंड डाउन करेंगे और उसको पूछेंगे कि अब क्या बताओ अप है या डाउन है। इफ़ पेशेंट इज रिकग्नाइज कि हाँ अप है और इज इट ट्रू, देन पेशेंट प्रोप्रियोसेप्शन इज इंटैक्ट। वाइब्रेशन कैसे करते हैं, हम बोनी प्रोमिनेंसेस पे हम लोग जो है उसके जो है ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करके रखते हैं और पूछते हैं कि आपको सेंसेशन आ रही है कि नहीं आ रही, वो भी आइस क्लोज करके, क्योंकि अगर आइस क्लोज नहीं करेंगे तो पेशेंट फॉल्स जो है येस करके हमें जो रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है पेशेंट की स्टीरोगोनोसिस परसेप्शन चेक करेंगे कि पेशेंट को बोलेंगे कोई चीज़ हाथ में देंगे और आइस क्लोज करवाएंगे और उसको बोलेंगे अपने हाथ को फेस बनाएं और बताएं कि आपको जो चीज़ इसका जो शेप कैसा है, क्या चीज़ है। अगर उससे पहले कभी उठाई होगी या उसने वो चीज़ देखी होगी तो उसको पता पड़ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो हम लोग जो है रूल आउट क्या कर रहे हैं, हम जो रूल आउट कर रहे हैं वो पैराइटल और टेम्पोरल लोब्स को रूल आउट कर रहे हैं, उस डिजीज़ को रूल आउट कर रहे हैं। इससे प्रोग्नोसिस क्या होती है कि हमने पेशेंट को दोनों हाथों में कोई ऑब्जेक्ट दे दिया और उस ऑब्जेक्ट से बोला कि इसका वेट बताओ कि इसका वेट क्या है, ठीक है। अगर वो वेट रिकग्नाइज कर रहा है कि एक हैवी है एक लाइटर है, तो इस मीन्स कि पेशेंट के परसेप्शंस अच्छे हैं। अगर नहीं कर पा रहा है तो हमें जो है एक डाउट हो जाएगा, जिसके लिए हम स्कैन्स करके कंफर्म कर सकते हैं कि कोई लीजन तो नहीं है किसी एरिया में, या किसी एरिया में इन्फेक्टेड एरिया तो नहीं है जिसकी वजह से उसके वहाँ के सेंसरी जो है एरियाज अफेक्टेड हुई है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में क्या करते हैं कि आपने दो करीब की पॉइंट्स 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो है आपने दो एरिया को स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट करने के बाद आप उनसे पूछते हैं कि आपको एक ही सेंसेशन महसूस हो रही है, दो अलग जगह पे आपको जो है पेन हो रहा है या आपको जो सेंसेशन हो रही है कि मैंने प्रेशर किया है। इफ़ ही सेड के दो एरियाज़ पे आपने कर लिया, दैट मीन्स कि पेशेंट की 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंटैक्ट है। ऐसे ग्राफेस्थीसिया क्या होता है, इट्स बेसिकली ए पैराइटल लोब फंक्शन कि पेशेंट जो है एक ग्राफ को रिकग्नाइज कर लेता है और जो है जो चीज़ रिटर्न हमने उसके हाथ में लिखी है, जैसे इस पिक्चर में हमने पेशेंट के हैंड पे 2 लिखा हुआ है, तो वो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लेगा कि ये जो है आपने क्या लिखा विद क्लोज आइज। अगर नहीं कर पा रहा है इट मीन्स कि इसकी लीजन जो है एरिया जो है अफेक्टेड है। और टेक्सचर वगैरह को भी हम रिकग्नाइज करते हैं इससे, उसको कॉटन वूल या कोई चीज़ देकर पूछते हैं कि इस बताओ कि क्या एरिया है क्लोज आइज से। थैंक यू, जो आप समझ में आया हो तो हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।